हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं एनटीए की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था जो कि आज का नहीं है, जो कि 20 तारीख का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिस जो है वो 20 तारीख का है। बट मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। ये नोटिस 20 मार्च 2023 का है और आज जो है वो डेट है, एक सेकेंड, आज जो है वो डेट है आपकी 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को ही मैं वीडियो बना रही हूँ और 10 अप्रैल को ही ये वीडियो आपकी चैनल पे आ जाएगी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था, बट प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि एनसी वेब में भी होगा, ये रेगुलर में भी होगा क्या, एसओएल में भी होगा क्या। तो ऐसे करके मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और मुझे कुछ क्वेश्चंस ये भी आ रहे थे कि एक बार आप क्लियर कर दीजिए, एक बार आप बता दीजिए। एक मुझे क्वेश्चन आया था, चाहे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगी यहाँ पे, या अगर मैं भूल गई तो मैं निकल भी जाता है माइंड से। एक क्वेश्चन आया था कि इसकी लास्ट डेट कब तक की है। तो ऐसे करके मुझे 4-5 क्वेश्चन आए थे। तो मैंने सोचा कि जब लोगों को इतना डाउट हो रहा है, मेरे सब्सक्राइबर्स को इतना डाउट हो रहा है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको क्लियर करूँ। तो ओके, तो ये नोटिस में क्या बोला है कि जो आपका CUET पोस्ट ग्रेजुएट का जो फॉर्म है वो आपका निकल चुका है। उसकी जो फॉर्म की ऑनलाइन सबमिशन की डेट है वो आपकी 20 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक है। तो मतलब आज 10 तारीख है, 10 से 19 में यू हैव 9 डेज़। तो 9 दिन है अभी आपके पास ये फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो इसका है, जैसे आपको होता है ना कि बहुत सारे लोग पेमेंट नहीं करते हैं, पेमेंट बाद में करते हैं। तो आपको 19 तारीख तक रात के 11:50 तक आपको अपनी पेमेंट कंप्लीट कर देनी है। उसके बाद अगर 11:55 भी हुए ना, तब भी पेमेंट नहीं ली जाएगी और आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी करेक्शन करना है वेबसाइट पे तो आपको 20 से लेकर 23 की डेट आपको मिलेगी। 20 से 19 तक आपका, 20 मार्च से 19 अप्रैल तक आपका फॉर्म स्टार्ट है 20 से और एंड है 19 तक। 19 के 11:50 तक आपको पेमेंट सब क्लियर कर देनी है, क्योंकि उसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। 20 जो अप्रैल है वहाँ से लेकर 23 अप्रैल तक आपका जो भी करेक्शन की वेबसाइट है वो खुली होगी। एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करना है वो भी हमें नहीं बताया है। एग्ज़ामिनेशन की डेट भी हमें नहीं बताई है। और दूसरी बात ये है कि जो ड्यूरेशन है वो बेसिकली हमारा 120 मिनट्स का है, मतलब 2 घंटे का है। तो ड्यूरेशन इज़ 120 मिनट। किस चीज़ का ड्यूरेशन? एग्ज़ाम का। तो इस जो नोटिस है इससे क्या क्या आपको पता लगेगा मैं लास्ट में समराइज़ कर दूँगी। और जो टाइमिंग है एग्ज़ाम की वो अनाउंस की जाएगी आपको बाद में वेबसाइट पे या फिर आपके एडमिट कार्ड पे। वेबसाइट आपकी ये है http://CUET करके। एनटीए जो है वो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, जो कि आपका एक CUET एग्ज़ाम जो कि है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो करवाती है। इस एग्ज़ाम से आपको अंडर ग्रेजुएट में या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन मिलता है। अब ये CUET वाला कंसेप्ट नया आया है, पहले नहीं था। लास्ट ईयर जो है अगर आपको अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्ज़ाम देना ही पड़ता था। आप डायरेक्ट मेरिट बेस पे नहीं ले सकते हो, ठीक है। बट अब क्या हो गया है, अगर आप रेगुलर के बच्चे हो तब भी आपको CUET देना है। और हमारे पास, देखो मैं बताती हूँ, हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वी हैव 3 ऑप्शन, 1 2 3। एक होता है हम रेगुलर से कॉलेज कर लें, एक होता है हम NC वेब से कर लें, ठीक है, और एक होता है हम SOL से कर लें। अब मुझे मैसेज में ये पूछा गया था कि रेगुलर, मैं REG लिख देती हूँ, ठीक है, ये रेगुलर, ये NC वेब, ये SOL। तो मुझे ये पूछा था कि हमें CUET किस किस में देना है। देखो, हमें जो है वो CUET रेगुलर में देना है, ठीक है। अगर आपको रेगुलर में पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स जो भी करना है तो आपको CUET एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और आप वेट मत कीजिए, आप फटाक से फॉर्म फिल कर दीजिए, इससे पहले आपका पोर्टल ऑफ हो जाए, ठीक है। 19 से पहले पहले आप अपना पूरा कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद आता है हमारा NC वेब। अगर आपको NC वेब में एडमिशन लेना है तब भी आपको CUET का एग्ज़ाम देना है। पहले जो है वो ऐसा नहीं होता था। लास्ट ईयर तक NC वेब में आपका मेरिट बेस एग्ज़ाम, मतलब एडमिशन होता था। बट इस साल से आपका NC वेब में भी CUET होने लगा है, क्योंकि NC वेब में आपको प्रॉपर कॉलेज अलॉट किया जाता है, प्रॉपर आपके स्पोर्ट्स फंक्शन, प्रॉपर आपके एनुअल डे होते हैं, सब कुछ प्रॉपर रेगुलर की तरह ही होता है। एक्सेप्ट डिग्री भी रेगुलर की ही मिलती है यहाँ तक कि, बस ये है कि आपको यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस में जाना होता है। ये उनके लिए हैं जो लड़कियाँ, NC लड़कियों के लिए ही है जो रोज़ अप डाउन नहीं कर सकती हैं, ठीक है।
एसओएल में आपको एसओएल में पहले ये था कि 50% आपको मेरिट में मिलेगा एंड 50% एंट्रेंस में, बट अब ये है कि एसओएल में आपको मेरिट में ही मिलेगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को रेगुलर में एडमिशन लेना है और एनसीवेब में एडमिशन लेना है, आप लोगों को सीयूईटी देना ही पड़ेगा। बट अगर आपको एसओएल से लेना है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से देना है, तो यहाँ पे आपको मेरिट बेस एडमिशन है, यहाँ पे आपको सीयूईटी नहीं देना है। दूसरा मुझे क्वेश्चन ये आया था कि क्या इन सब का फॉर्म एक ही होता है? हाँ, इन सब के लिए एक ही फॉर्म निकलेगा, अलग अलग फॉर्म नहीं है। एसओएल का अलग निकलता है, बट अगर आप रेगुलर और एनसीवेब का देखोगे तो इसका एक ही फॉर्म होता है। जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो वहीं पे ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा और आप रेगुलर के लिए भी एलिजिबल हैं और एनसीवेब के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, और एसओएल का फॉर्म बाद में निकलता है, जब ये सारा काम पूरा निपट जाएगा उसके बाद एसओएल का निकलता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ बता रखी है, इसमें बोला है कि जो भी आपका एलिजिबिलिटी है, जो भी आपका एग्ज़ामिनेशन स्कीम है, सेंटर है, टाइमिंग है, ये सब चीज़ आपको एनटीए की ऑफिशियल साइट पे मिलेगा। तो ये ऑफिशियल साइट जो है वो आप विज़िट करते रहिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि जो भी कैंडिडेट हैं अप्लाई कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो वो 20 से लेकर 19 तक अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दें और अपना पेमेंट भी कर दें, बिकॉज उसके बाद आपका पेमेंट का गेटवे बंद हो जाएगा और कैंडिडेट और पेरेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप वेबसाइट पे विज़िट करते रहें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो बस यही है। तो मेरे पास 2-3 क्वेश्चन आए थे, मैंने क्लियर कर दिया कि आपको रेगुलर में और एनसीवेब में सीयूईटी देना ही पड़ेगा। सीयूईटी का सिलेबस क्या है और सीयूईटी होता क्या है, एंड मतलब अगर आपको सीयूईटी के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं सीयूईटी के बारे में डिटेल में बताऊंगी आपको। और मुझे एक और क्वेश्चन ऑन लूप आ रहा था। एक्चुअली मैंने जो है वो डीएलएड के बच्चों के लिए एक नई सीरीज़ शुरू करी है, जिसमें मैंने अभी एसएलएम के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए हैं जो कि मैंने पेपर में रिपीटेड देखे हैं, और मैंने उनका पीडीएफ आपको प्रॉपर टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे वो वीडियोज़ देखना। और मुझे एक क्वेश्चन, हाँ, ये बार बार आ रहा था कि जो मैं प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ क्यों नहीं बना रही हूँ। देखो, सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ बिकॉज डीएलएड का कोर्स हमारा प्रॉपर मतलब पूरा प्रॉपर 2 साल का कोर्स है। अब वो 2 साल का कोर्स मैं 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में नहीं करवा सकती हूँ। ठीक है, कम से कम मुझे अच्छा खासा टाइम चाहिए। अब आपके पास इतना टाइम है नहीं क्योंकि एग्ज़ाम्स सर पे आने ही वाले हैं, एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं वो टॉपिक्स उठा रही हूँ जो टॉपिक मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एसएलएम एक सब्जेक्ट है, स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट, डीएलएड सेकेंड ईयर में। उसमें मैंने 3 टॉपिक, टीक्यूएम, लीडरशिप और क्लासरूम मैनेजमेंट, इसके मैंने 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखे हैं डायरेक्ट। तो इसलिए मैंने ये तीनों वीडियोस आपको करवा दी है। चैनल पर जाके आप ये वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जो वीडियोस की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब आप सोचोगे कि ये पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगा, तो ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो आपको जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैं आपको डालती रहती हूँ। तो ये पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे जा चुका है। आप जब वीडियो देखेंगे तो तब तक ये आप तक पहुँच जाएगा। तो टेलीग्राम पे जाइए। कहाँ से जाना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो टेलीग्राम का लिंक आएगा, उसको दबाएंगे। दबाने के बाद आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा और जो बाकी पीडीएफ वो भी मिल जाएगा। अगर आपको लेसन प्लान की पीडीएफ चाहिए तो लेसन प्लान की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।